जी किधर? हमारे पास दो मूवर्स हैं, हमारे पास दो मूवर्स हैं जी। एक सेकंड, कुरैशी साहब का माइक खोलें आपका जी। एक सेकंड सर, देखिए, द लॉ मिनिस्टर has every right to oppose this bill, and we accept that. This is an effort of the joint opposition. This amendment was passed by the joint opposition in the Senate. This amendment has been moved by the joint opposition collectively. Please, no cross talk. No cross. Why? आप बात कीजिए। What? आप बात कीजिए। No cross talk. Mr. Speaker, मुझे जो हैरानी हो रही है, गवर्नमेंट पैनिक क्यों कर रही है? नो क्रॉस टॉक। Why are you panicking? नो क्रॉस Why are you टॉक। panicking? प्लीज जायद साहब, मैं बोलने देता हूं, आप तशरीफ रखिए। सवाल ये है, हमारा एक नुक्ता नजर है आपके पास, आप जरूर अपना नुक्ता नजर पेश कीजिए, आपका हक है, आप जरूर पेश, हमारा नुक्ता नजर सुन तो लीजिए। थैंक यू सर। कुरैशी साहब, मैं एक चीज क्लियर, जायद साहब प्लीज, हमारे पास नहीं, सेनेट से आना, यहां मूव भी तो करना होता है। सेनेट से आया है। कुरैशी साहब, आप बात कर लें, मगर यू हैव नॉट मूव्ड इट। वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ यू मूविंग दिस। अदालत दे देंगे? मैं देता हूं जी, मगर मैं दे रहा हूं। प्लीज लेट मी डिसाइड। आई एम गोइंग टू डिसाइड। आबिद साहब, यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड। सर, कुरैशी साहब, यू विल मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट कीजिएगा। हमारे पास आपकी तरफ से मूव नहीं हुआ। ये सेनेट जी, 13 में से 7 मूवर हमारे। कुरैशी साहब, बात कीजिए। एक सेकंड, मुझे आप तशरीफ रखें। ये मेरी प्लीज कुरैशी साहब, ये क्या रवैया है? ये क्या रवैया है? ये क्या रवैया है? साद रफीक साहब, ये क्या रवैया है? साद रफीक साहब, साद रफीक साहब, इनको कहें बैठे, उसको जी। कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि वजीर मौसूफ अपना माहौल खराब कर रहे हैं बिला वजह। जी, आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड बात। आई एम एड्रेसिंग द चेयर। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये बिल सेनेट से आया है। सेनेट में जो ऑपोजिशन ने ये मूव किया है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, क्या बात कर रहे हो? कुरैशी साहब, क्या बात है ये? कुरैशी साहब, आप बात कीजिए, प्लीज बात कीजिए। ये बात है, आप बात कीजिए। जी, बात कीजिए। जनाबे वाला, लेट अस अंडरस्टैंड। कुरैशी साहब, आप बात कीजिए, बात कीजिए। एक सेकेंड, बात कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। I would urge the members of the treasury benches to calm down, relax, understand what is being discussed. जी, please, can we understand what is being discussed? अगर आप समझना ही नहीं चाहते तो और बात है। जी, कुरैशी साहब एड्रेस। जनाब वाला, जो डिस्कस हो रही है चीज, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की क्लॉज 51 में एक प्रोविजो थी। उस प्रोविजो ने, प्लीज मियां साहब बात कर जरूर डाली होगी, सुन तो लीजिए जी। एक प्रोविजो थी। उस प्रोविजो में वाज़े लिखा हुआ था कि कोई शख्सियत जो असेंबली की मेंबरशिप की अहल नहीं है, वो कोई पार्टी का ओहदा नहीं रख पाएगी। ये थी प्रोविजो, ये था आपका कानून। इस कानून को आपने तब्दील किया। इलेक्शन एक्ट 2017 में आपने इस प्रोविजो को रिमूव किया।
उसके रिमूवल्स का एक इंपैक्ट हुआ, और उस इंपैक्ट पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। काम डाउन, समझने की जरूरत है। कुरैशी साहब, एड्रेस द चेयर प्लीज। उसको, उस रिमूवल को दस्ती साहब, आप जरा तशरीफ रखिए, आप अपनी तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आपसे तो मैं मुखातिब भी नहीं होता, चूंकि आप हमेशा बगैर मैं। प्लीज गो बैक। जी कुरैश साहब, अगर ये खड़े रहे ना तो मैं इसको वोट पे डाल दूंगा। जी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, आप मूवर नहीं है। जी जी, बात कर रहा हूं। उस रिमूवल को सेनेट में उसको ज़ेरे बहस लाया गया, सेनेट में ज़ेरे बहस लाया गया, और सेनेट इस ऐवान का अपर हाउस है। उस अपर हाउस ने अपनी कलेक्टिव विजडम अप्लाई करते हुए उसको मुस्तरद किया, उसको मुस्तरद करके यहां भेजा। अब सवाल यह है कि वो अब एक कानून जो यहां से पास हुआ है और जो सेनेट से पास हुआ है, उसमें एक तसादुम पैदा हो गया। उस तसादुम को रिजॉल्व करने के लिए आज ये नशिस्त की जा रही है। उस तसादुम को रिजॉल्व करने के लिए नशिस्त की जा रही है, और उसका एक इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट क्या है? वो इम्पैक्ट ये है कि वो बंदा, वो शख्सियत, चाहे कोई हो, फर्द वाहिद की बात नहीं हो रही है, कोई भी हो, जिसको, जो कि आईन में आर्टिकल 62 में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस है ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उस क्राइटेरिया पे वो शख्सियत नहीं बैठती, कोई शख्सियत भी हो, तो फिर वो पार्टी ऑफिस नहीं रख सकती। ये कानून था, ये कानून था। इस कानून के पीछे कोई मंतक है, उस कानून के पीछे एक रैशनैल है। उस रैशनैल को समझने की जरूरत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बात समझ लीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, आप रिजेक्ट कर दीजिए, यू हैव द नंबर्स, बाय ऑल मीन्स। पर सुन तो लीजिए, जरा सुन तो लीजिए। By all means reject it. You have the numbers to do that. But please understand the rationale behind it. The rationale behind it is that there is a logical, correct position in accordance with the Constitution. The Constitution has laid certain standards of eligibility. And if an individual does not fulfill those standards of eligibility, then he cannot be a member of the National Assembly. Now, the Constitution says, Article 62 says that every man who's qualified to be a member of the National Assembly. वॉल्यूम कम रखा है। अब ये कम रखा तो मैं क्या करूं? वॉल्यूम कम है जी, माइक की आवाज कम है जी। अगर मुझे आ रही है तो आपको कैसे नहीं आएगी? आप उधर देख लीजिएगा। Any member has to fulfill a criteria, और उस क्राइटेरिया में एक सादिक और अमीन ठहरना जरूरी है। नाउ, अब कोई शख्सियत जो मेरी राय में नहीं, इस सवाल की राय में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय में सादिक और अमीन न ठहरे तो वो क्वालिफाई नहीं करती, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की अहलियत नहीं रखती। ये 5 रुकनी बेंच जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका फैसला है। अब उस फैसले की पीछे मंतक है, वो क्या है? वो ये है कि कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन वो पार्टी का ऑफिस होल्ड न करे। व्हाई? इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द लीडर ऑफ ए पार्लियामेंट्री पार्टी, whoever he might be, any party he can belong to, regulates, controls the policy. And now it has become very obvious in the present setup
that the present Prime Minister is also towing the policy of the ex-Prime Minister. Now, माइक लगा दीजिए. That is the impact of that. ये लगा लो. That a ex-Prime Minister still regulates, controls the policy. In a parliamentary democracy, the standards for a member of parliament and standards for a political party, उनमें डिस्कशन नहीं हो सकती, उनमें तजाद नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए. और अगर होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूह और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है. जनाब वाला, अब सवाल ये है, यू कैनॉट हैव डिफरेंट यार्डस्टिक्स फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. इट्स अ प्रोसेस. डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस, और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आप मुख्तलिफ यार्डस्टिक्स नहीं रख सकते. क्यों? यार प्लीज प्लीज एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड प्लीज. उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री पार्टी एंड पार्लियामेंट आर equal components of the democratic process. They are equal and equally valuable components of parliamentary democracy. Dusri, any laws basically, a good piece of legislation is legislation which has universal application. Universal application. Any legislation or any piece of legislation which is person specific is not good legislation. Please understand that. और ये आप अगर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में कानून साजी नहीं है, आपके जहन में किसी इंडिविजुअल को, किसी शख्सियत को प्रोटेक्ट करने का आपका ऑब्जेक्टिव है. जनाब वाला, इसलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि क्लॉज 203 की इंसर्शन से आप एक आईन से मुतसादिम, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का पैनामा केस का जो फैसला है उससे आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. जी काइंडली वाइंड अप. इट्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन. इट्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन. जी बात कीजिए कुरैशी साहब, बात. Another concept, our constitution believes in trichotomy of powers. Trichotomy of powers. अब trichotomy क्या है? You have an executive, you have a legislature, and you have the judicial branch. यहां जो आज आप करने जा रहे हैं, वो आप उस trichotomy को डिस्टर्ब कर रहे हैं. आप कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, और कॉन्फ्रंटेशन से आप जमहूरियत की खिदमत नहीं करेंगे. कॉन्फ्रंटेशन से आप इदारों को मजबूत नहीं करेंगे. आप ना मानिए, यही बात जब मुशर्रफ यहां थे आप इसी तरह चिल्लाते थे यहां खड़े होके. आपको भूल गए वो दिन, आपको भूल गए वो दिन. इसलिए भूल गए कि बहुत से मुशर्रफ के चाहने वाले आपकी सभा में शामिल हो गए. वाइंड अप कीजिए. आप भूल गए वो दिन याद कीजिए जब यहां खड़े होकर, यहां बैठकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो यहां तशरीफ फरमा है, जो उस वक्त मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते थे, बहुत से आईनी नुक्तों पर, बहुत से फंडामेंटल राइट्स पर, ट्राइकोटमी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर पर बात किया करते थे. आज क्योंकि ताकत का नशा है, ताकत का घुमंड है, और ताकत का घुमंड आप पर गालिब है, और आप सुनना नहीं चाहते, आप सोचना नहीं चाहते. मैं वाइंड अप कर रहा हूं. जनाब वाला, ये लेजिस्लेशन जो किसी इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करे, ये अच्छी लेजिस्लेशन नहीं है. जनाब वाला, ये लेजिस्लेशन रूल ऑफ लॉ की नफी कर रही है. ये लेजिस्लेशन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स
को रौंद रही है और ये लेजिस्लेशन जो वायलेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइज है, हमारा आइन है, उससे मुतसादिम है जो आप करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल ये है, और ये काबिल गौर सवाल है, आपकी पार्टी जो है वो 3 दहाइयों से आप तकरीबन हुकूमत कर रहे हैं। क्या जी 3 दहाइयों के अंदर और इस पूरे आप ऐवान के अंदर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, ठीक, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आर्टिकल 62 पर बैठती हो। ठीक है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके पास इतनी तजर्बा, जी, फहम और फरासत हो, जिसके जरिए kindly wind up पार्टी now. की क़यादत कर Please सके। wind up. मिसाल के तौर पर ये हमारा फैसला नहीं है, ये फैसला आपका है और ये आप फैसला कर सकते ठीक, हैं। ठीक। क्या आप अपने भाई पर भी एतमाद नहीं कर सकते? क्या ठीक। आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन निसार अली खान साहब जैसे बैठे हैं, इन पर एतमाद नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है, आप मंजी हुई तजर्बाकार पार्टी है, 30 साल से हुकूमत में बैठे हैं, ठीक है। गवर्नेंस का एक्सपीरियंस आपके पास है। थैंक यू, आपको थैंक यू अपनी कुरैशी साहब, थैंक यू। माइक खोलें। नजर नहीं आता जो ये जिम्मेदारी निभा जी, सके। point और ये made। आखिरी बात जी, कर रहा हूँ, थैंक यू। जो ये जिम्मेदारी Wind up कर लिया, निभा thank सके you। और कर सके। जनाब वाला, थैंक यू कुरैशी साहब, मगर प्लीज मेक इट वेरी शॉर्ट। खोले माइक। last point. It is ironical, Mr. Speaker, this is ironical. जी, A party that has been in office for 30 years is finding it difficult to find a person that has the eligibility, जी, the experience and the confidence of the parliamentary party. It seems they ठीक, lack that. ठीक। It seems they lack that. And finally, we are a federation, and जी, please understand that. Please understand that. Pakistan is a federation जी, ठीक है, comprising of 4 federating units. The 4 federating units. जी, Pakistan is a federation comprising of 4 federating units. The Senate represents the Federation of Pakistan. जी, When the upper house has rejected ठीक, their insertion of clause 203 ठीक है, by being in confrontation with the upper house, जी, you are not strengthening democracy. ठीक, You are making you are challenging the concept of federalism. It's a concept of federalism. इसको आप क्वेश्चन ठीक। कर रहे हैं. And please understand that. Please understand that. आप मेरी बात रिजेक्ट कीजिए. I want जी। to be on record Thank you. having said that Thank we you। are a federation. जी, And there are complexities ठीक of है। a federal system. Understand that. And that when the upper house rejects that, ठीक। and you want to force it upon this national because of brute strength, without ठीक। logic, without reasoning, without rationale, you ठीक। are not doing service to democracy. You ठीक। are not doing service to this parliament, and ठीक। you are not strengthening ठीक the है, थैंक यू institutions कुरैशी of साहब, you've Pakistan. taken more than जनाब, 16 minutes. थैंक यू। डॉक्टर अजरा साहबा, आप कर चुके हैं, ये तो अब तीसरी दफा आप कह रहे हैं कि जी फाइनली। जी कुरैशी साहब, खोले माइक। जी कुरैशी साहब, इफ यू डोंट वाइंड अप इन द नेक्स्ट हाफ अ मिनट, आज मैं आगे बयान। चाबी में है, चाबी लगी है, चाबी, और चाबी बोल रही है, बोले ठीक। बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत उनमें जज्बात दिखाई दे रहे हैं। जरूर आपके वजीर कानून है, आपकी तर्जमानी करेंगे। ठीक यार है। जमहूरियत में कम से कम सुनने का हौसला तो होना चाहिए। जी, जमहूरियत शुक्रिया। में तस्वीर के 2 रुख होते हैं। शुक्रिया एक कुरैशी साहब, थैंक यू।